दोस्तों, मैथ में थॉट प्रोसेस का एक बहुत ही योगदान होता है आपका समय बचाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन बचाने के लिए और आपकी गलतियां कम करने के लिए। अगर आपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो आपका मैथ का पर्सन है देखते ही सोल्व होने लगेगा, बिना पेन और बिना कॉपी के। तो ये थॉट प्रोसेस है, कोई एक दिन में डेवलप नहीं होगी। डेली आप यूज करेंगे, डेली आप वीडियो देखेंगे, उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इस टाइप का पर्सन हो तो कैसे सोचना है, इस टाइप का पर्सन हो तो कैसे सोचना है। तो वो एक दिन में डेवलप नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। अगर आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो गई तो देखिए किस प्रकार से आप फटाफट आंसर देंगे। देखो आपकी स्क्रीन पे एक पर्सन शो हो रहा है। एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो 50 मीटर है और चौड़ाई है 30 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है और रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो थॉट प्रोसेस से कैसे आंसर देते हैं, देखिए 50 और 30 80 और इसका डबल 3 83 ये हो गया, इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर आ गया 249। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, थॉट प्रोसेस को समझने के लिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक सीखना कि कैसे प्रश्नों में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर लेंगे, मैथ के मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे। कोई किसी चैप्टर का होगा, कोई किसी चैप्टर का होगा, उन सभी को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ शॉर्ट ट्रिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं आज, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स और थॉट प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे विद इन 2 और 3 सेकेंड में आपका आंसर निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछला वीडियो फर्स्ट वीडियो था उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए उसमें अभी जो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं उनको देखना ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी, ये पूछा है। तो जब भी इस टाइप का पर्सन आए आपके एग्ज़ाम में, जब केवल दो व्यक्ति एक साथ मिलके काम कर रहे हो या दो नल एक साथ खोले जा रहे हो, तो इस टाइप के जब भी दो व्यक्ति होते हैं या दो नल होते हैं या कोई भी दो चीज़ होती हैं एक साथ वर्क करती हैं, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूँ क्या है। सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब भी दो व्यक्तियों का आए तो आपको ऊपर दोनों का गुना करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे यदि दोनों मिलकर एक साथ सेम काम कर रहे हैं तो उनका सम करना है, योग करना है। और अगर दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं, जैसे एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है, तो यहाँ आता है नीचे अंतर। तो ये ध्यान रखना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है कि 8 घंटे में भर रहा है और 16 घंटे में खाली कर रहा है। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 गुना 16, और नीचे एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, अपोजिट चल रहे हैं तो दोनों का माइनस लेना है। तो दोनों का अंतर 8 का हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 16 घंटे। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से, इस थॉट प्रोसेस से विद इन 2 सेकेंड में आप आंसर को टिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इसको बेसिक से करें तो एलसीएम वाले मेथड से ये 8 घंटे में भर रहा है, ये 16 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों का एलसीएम लिया, 16 आया 16 आया, 8 से डिवाइड किया तो इसको 2 बार गया, 16 से डिवाइड किया तो 1 बार। तो टोटल जो पानी भरना है वो 16 लीटर है, और भरने वाला 2 लीटर भर रहा है और खाली करने वाला 1 खाली कर रहा है, तो भरने वाला 1। तो जब इसको 1 से डिवाइड करोगे 16 को तो आपका आएगा 16 घंटे। ये था इसका बेसिक, और ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक थॉट प्रोसेस। केवल देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन आपका समय दूरी से संबंधित है।
एक 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई पूछी आपसे क्या होगी। तो जब भी रेलगाड़ी वाले पर्सन आते हैं तो इन सभी में केवल एक फॉर्मूला लगाते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल गुना समय। अगर आपका समय सेकंड में है तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अब मैक्सिमम लोगों को ये बदलना नहीं आता कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, या कुछ लोगों को आता है कि 5/18 से या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर, कुछ डिप्रेशन होता है तो भूल जाते हैं कि 18/5 करना है या 5/18 करना है। तो पहले ये चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, और 5/18 कब करते हैं और 18/5 कब करते हैं। तो इसको सीखते हैं पहले। जैसे आपके सामने लिखा हुआ था कि किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर से जब मीटर में जाओगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और जब 1 घंटे से सेकंड में जाओगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 18 बार कट गया, तो आपका यहाँ से आता है 5/18। अब कैसे याद रखें कि 5/18 कब करना है और 18/5 कब करना है। तो इसका भी एक तरीका बता देता हूँ मैं याद रखने के लिए, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। किलोमीटर प्रति घंटे से जब मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो बड़े से जब छोटे की ओर जाएंगे, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है इकाई में, तो किलोमीटर से जब मीटर की ओर जाएंगे तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, तो छोटे की ओर जाएंगे तो छोटा ऊपर होगा हमेशा, ठीक है। और जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो इधर करते हैं 18/5। छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो बड़ा ऊपर होता है, और जब छोटे की ओर जाते हैं तो छोटा ऊपर होता है। तो इस प्रकार आपको लॉजिक ध्यान रखना है। तो आपको बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 72 इंटू 5/18, 18 से कट गया, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल आ गया। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं कि दूरी आपको दिया हुआ है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि एक रेलगाड़ी है, दूसरा एक पुल हो सकता है, ध्यान से सुनना, जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करती हैं। कहने का मतलब यह है कि दूरी के स्थान पर सभी लंबाइयों को जोड़ना है, हमेशा सभी लंबाइयों का योग होगा। तो सभी लंबाइयों का योग होगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर है, प्लस पुल की लंबाई हमें दी नहीं है तो L मान लेते हैं। अभी चाल आपने चेंज किया था तो कितना आया था, 20 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय 10 सेकंड, तो ये आपका L निकालना है, तो ये बना आपका 200, और ये प्लस 90 है, तो जब ये उधर जाएगा तो नेगेटिव माइनस का बनेगा, -90। तो L इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 110 मीटर। तो आपके पुल की लंबाई आ गई 110 मीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर। तो आज की इस वीडियो में डिफरेंट चैप्टर के पर्सन लिए हमने, उनके एक शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामों में इस टाइप के अर्थमेटिक जहाँ भी आती है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं।
चाहे आपका एग्ज़ाम रीट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का हो या एच टेट का हो या एनटीपीसी का हो, पटवारी का हो या फिर एसएससी या ग्रुप डी रेलवे का हो, इन सभी में इस टाइप के पर्सन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन लेते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई। पहले इसका बेसिक सीखते हैं, फिर इसकी थॉट प्रोसेस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 50 और 30 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 1.5 मीटर। तो पहले इसका बेसिक सीखते हैं दोस्तों। आपको ये अंदर वाला एक आयताकार मैदान है, इसके चारों ओर रास्ता बनाना है। ये वाला 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ये वाला चारों तरफ बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये देखें 50 है, अगर ये लंबाई इधर भी बढ़ी और इधर भी, दोनों साइड ये लंबाई बढ़ रही है ये वाली, तो दोनों तरफ 2 बार बढ़ रही है। 1.5 इधर भी बढ़ रही है, 1.5 इधर भी बढ़ रही है। ऐसे ही अगर चौड़ाई की तरफ देखें तो इधर भी देखो, अगर चौड़ाई की तरफ देखें तो इधर भी बढ़ रही है और इधर भी, तो इधर भी 2 बार बढ़ रही है, 1.5 इधर और 1.5 इधर। तो कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल बेसिक से करते हैं। पहले बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंदर वाले का निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ही आपको टाइम भी लगेगा और उतने ही गलती होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर कम कैलकुलेशन करोगे कम टाइम लगेगा और गलतियां भी कम होंगी। तो इसका जो बेसिक है वो तो यही है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से छोटे वाले का माइनस करो। लेकिन इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो सीखते हैं हम डायरेक्ट। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितना भी चौड़ा आपका रास्ता है, इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो जितना रास्ता है आपका उसका डबल कर दो, क्योंकि दोनों साइड ही आ रहा है वो, इधर भी 1.5 इधर भी 1.5 और दोनों सेम लंबाई और चौड़ाई में 2 बार आ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर रास्ता बाहर की तरफ बन रहा है तो प्लस 2x करना है, और अगर रास्ता अंदर की ओर बन रहा है तो माइनस 2x करना है। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तैयार हो गया, इसको याद रखना है। 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बाहर बन रहा है तो प्लस 2x और अंदर बन रहा है तो माइनस का 2x। आपका आयत का पर्सन हो या वर्गाकार मैदान का पर्सन हो, दोनों पर ही ये लगेगी, ये ट्रिक दोनों पर लगेगी। तो देखिए अप्लाई करते हैं इसको। x की वैल्यू दी हुई है 1.5, जब इसका डबल करोगे 1.5 का तो ये बनेगा 3 इंटू लंबाई आपको दी हुई 50 प्लस 30 प्लस 3। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि बाहर की ओर बन रहा है इसलिए। तो इसको सबको ऐड करोगे तो ये आपका बन गया 83 इंटू जब 3 करोगे तो ये बनेगा आपका 249 249 वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया इसका। तो ये आप दोनों पर ही लगा सकते हैं, चाहे आयत का हो चाहे वर्गाकार हो। तो आपका ऑप्शन टिक हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 249 वर्ग मीटर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, आप इसको फटाफट सोल्व कीजिए, बिना देखे बिना पेन कॉपी के सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्गाकार होता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो दोनों 20-20 लेनी है। फटाफट कीजिए थॉट प्रोसेस से, बिना फॉर्मूला लगाए हुए। तो थॉट प्रोसेस से कैसे करेंगे, देखो अंदर की ओर बन रहा है तो माइनस करना है, चारों ओर अंदर की ओर बन रहा है तो 20 प्लस 20 40, माइनस जब दो करोगे, 2 का डबल कितना हो गया 4, तो 4 माइनस करोगे 36 बनेगा, 36 गुणा 4 जब करोगे 144। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। थॉट प्रोसेस से ऐसे करना होता है डायरेक्ट। अब जिसको थॉट प्रोसेस नहीं समझ में आई वो धीरे धीरे डेवलप होगी, 1-2% और करोगे तो आप डेवलप हो जाएगा वो धीरे धीरे। बेसिक से करें तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x 2 दूनी 4 20 लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर अंदर बन रहा है तो -4। जब इसको सोल्व करोगे तो 4 गुना ये 20 और 20 40 माइनस 36, जब इन दोनों को गुना करोगे तो 144 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो धीरे धीरे अपने आप में थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, पेन और पेपर का कम यूज करो,
जिससे एग्ज़ाम में आपके पास फास्ट कैलकुलेशन हो सके, टाइम भी बचे, एकाग्रता भी बनेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 मीटर और 7 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अगर थॉट प्रोसेस से हम करें तो थॉट प्रोसेस से जब करोगे तो 13 और 7 20 गुणा 10/2 आपका आंसर आ गया 100। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर इसको हम फॉर्मूले से करें, बेसिक से करें, तो इसका फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये होता है दोस्तों। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अगर इससे करें तो भी सेम आंसर आएगा। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग करना है, तो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ देखो क्या क्या हैं। 13 मीटर है और 7 मीटर। 13 और 7 कितना हो गया, 13 + 7 गुणा 10, तो ये 20 बनेगा। 20 को जब 2 से काटोगे 10, 10 गुणा 10 करोगे 100 वर्ग मीटर। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैथ बहुत ही इजी है, अगर उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ आप, थोड़ा सा एक्टिव होके, और पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं, एक चैप्टर के पर्सन नहीं हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। एक घनाभ की भुजाएं, मेंसुरेशन के पर्सन चल रहे हैं अभी ये। एक घनाभ की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई, जब आयत, वर्ग या घन घनाभ होता है तो इसके विकर्ण की जब भी विकर्ण की लंबाई निकालनी होती है, तो जितनी इसकी साइड होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर लंबाई चौड़ाई है तो उनके वर्ग करके और उनको ऐड कर देते हैं। अगर इसमें ऊंचाई भी ऐड हो जाती है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं और उसका रूट लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम थॉट प्रोसेस से करें तो देखो फटाफट कैसे होगा। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 + 12 का स्क्वायर 144। ये 144 है और ये 25 है, तो ये 12 का स्क्वायर है और इसमें 25, 13 ऐड होगा तब जाके 25 होगा। तो 13 का स्क्वायर, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 13। अब इसका बेसिक से करें तो बेसिक से कैसे करोगे, देखो बेसिक लॉजिक क्या है कि इसमें तीनों का स्क्वायर करते हैं। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 + 12 + 144, जब ये करोगे तो ये बनेगा 169 और इसका रूट चल रहा है, रूट लेंगे 169। आपको याद होगा तो ये 13 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक छोटी सी। जब भी दो कंटिन्यूअस नंबर का स्क्वायर होता है तो उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा उन दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे आपने 12 और अभी 13 लिया था, तो 12 का स्क्वायर 144 था और 13 का 169। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, 12 + 13 के। जैसे एक और देखें, आप 13 का स्क्वायर लें 169 और 14 का स्क्वायर लें 196, तो जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो इन दोनों के योग के बराबर होगा हमेशा। जब भी दो कंटिन्यूअस नंबर, लगातार नंबर का स्क्वायर होता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा उन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग का अंतर होगा 27। जब दोनों के योग के अंतर के बराबर है तो समझ जाना कि वो अगला नेक्स्ट है या पिछला है फिर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन है, एक
बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा आयतन 550 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो आयतन जब भी होता है तो वो घन सेंटीमीटर क्यूब में होता है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसका आपको रूट लेना है। तो इसका बेलन की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल πr² गुणा ऊंचाई h। तो अगर पाई का वैल्यू रखें 22/7, आर हमें त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर जब करोगे तो 25 इंटू एच दिया हुआ है 7। हम यहाँ एक्स वगैरह नहीं मान रहे, डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो भी मल्टीप्लाई होना है वो यहाँ से आ जाएगा। इक्वल्स टू दिया हुआ है 550 घन सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 11 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 11 से ये 5 बार कैंसिल आउट होगा 50। इधर भी 50 है, इधर भी 50 है, तो 50 से कितनी बार कट गया? 1 बार। तो जो आपका एक्स वैल्यू, इसका मतलब जो अनुपात जिससे गुणा होगा वो आ गया आपका 1। एक्स की वैल्यू जो इनसे अनुपात से गुणा होना है वो आ गया 1। तो त्रिज्या निकालना है, तो 5 को जब 1 से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा वीडियो पसंद आए और वीडियो मिलेंगी इसी तरह की। धन्यवाद दोस्तों।